Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 1 of our redox reaction series. Today we are going to talk about oxidation and reduction. Basically, oxidation and reduction, learning objective of this chapter is, first of all, recall the definitions of oxidation and reduction. Oxidizing and reducing agent. Explain oxidation and reduction in terms of electron transfer and oxidation number method. Identify oxidizing and reducing agent in a chemical reaction. Balance redox reaction using oxidation number and ion electron methods. Compare different methods of balancing and justify correct one. तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. So there are four concepts for oxidation and reduction reaction. Number 1 is a classical concept. Number 2 is a modern concept. Number 3 is a valency concepts. And number 4 oxidation number concept. So सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे आपको क्लासिकल कंसेप्ट. क्लासिकल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, नंबर 1 हम आपको सबसे पहले इसमें बताएंगे पार्ट ए में ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस which involves, number 1, addition of oxygen. इसका मतलब है कि हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे किसी भी रिएक्शन में. कंसेप्ट्स को क्लियरली आपको समझना है कि कोई भी मेटल है, अगर मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम में आपने ऐड किया O2, आपको प्रोडक्ट मालूम है कि मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया. इस प्रोसेस में क्या देखा आपने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. एक दूसरा एग्जांपल देखिए, कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2. अगर हम इसमें सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं, एक एग्जांपल Na2, सोडियम सल्फाइड, Na2SO3, और इसमें हमने इसको ट्रीट कर दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और हमारा प्रोडक्ट हो गया Na2SO4 प्लस H2O. अब आपने क्या देखा कि यहाँ SO3 में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सल्फेट बन गया. ऐसे बहुत से रिएक्शंस आप कर सकते हैं. मतलब कि किसी भी मेथड से अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं किसी भी सिस्टम में तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. और नंबर 2 क्लासिकल कंसेप्ट में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. नंबर 2 में हमने जस्ट रिवर्स कर दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में आप देखो, अगर आपके पास है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हमने सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन से ट्रीट किया, सो हमारा प्रोडक्ट हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर बाहर चला गया. यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन सल्फर को छोड़ के चला गया क्लोरीन के साथ. तो इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. एक और एग्जांपल देखिए, अगर हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को ट्रीट कर दिया ऑक्सीजन से और हमारा प्रोडक्ट हो गया 2H2O प्लस 2I2. अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए 4HI. क्या देखा आपने, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हुआ. इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ. क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. नंबर 3, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट.
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वेरी सिंपल। आप देखो, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे मान लीजिए आपके पास है आयरन और इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर इसमें ट्रीट किया आपने, तो यह बन जाएगा FeS। तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन यहाँ हो गया आयरन का। आयरन ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि वह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर से कंबाइंड हो गया। एक सिंपल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो आप बार बार यूज करते हो। SnCl2 में अगर आपने क्लोरीन से इसको ट्रीट कर दिया, सो Sn की वैलेंसी 2 और 4 दोनों होती है, तो यहाँ स्टेनस जो है स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। आपने क्या देखा इसमें कि ऑक्सीडेशन किसका हो गया? स्टेनस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो गया। एक इसी तरह एग्जांपल आप देखिए FeCl2, फेरस क्लोराइड बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है, इसको आपने क्लोरीन से ट्रीट किया और यह बन गया हमारा FeCl3। आप इसको बैलेंस कर लोगे और बेटर होगा। तो यहाँ फेरस क्लोराइड में ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि वह फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब हमको यह देखना है कि हमने क्या किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब जस्ट रिवर्स कर दो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो नंबर 4 में हम आ गए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब आप इसमें देखिए, अगर आपने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड Ki, और इसको आप क्लोरीन से ट्रीट कर दीजिए। आपने देखा कि पोटेशियम जो है क्लोरीन के साथ 2KCl बन गया और I2 यहाँ से निकल गया। बैलेंस कर लीजिए रिलेशन को। अब यहाँ आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन ऑफ Ki हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आयोडीन को छोड़ के क्लोरीन के साथ चला गया। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे यह एक एग्जाम्पल देखिए, बार बार क्लास 12 एग्जामिनेशन में भी आता है, K2MnO4। K2MnO4 को आपने क्लोरीन से ट्रीट कर दिया, यह बन गया यहाँ KCl, 2KCl और 2KMnO4। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट ने K2MnO4 कन्वर्ट हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट में, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। नंबर 5, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना। इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आप देखिए SnCl2 है, SnCl2 को जब हमने क्लोरीन से ट्रीट किया तो ये हमारा हो गया SnCl4। अब यहाँ पर टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है और यहाँ पर टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ हो गया, तो इसको हमने कह दिया इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और हम इसको कह सकते हैं इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जस्ट इसका रिवर्स आप समझिए, रिडक्शन। सो रिडक्शन इज अ प्रोसेस। नंबर बी में हम लेंगे अब रिडक्शन। So reduction is a process which involves नंबर 1, जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन में देखा आपने पहला पॉइंट कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ उल्टा कर दीजिए उसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दीजिए नंबर 1 में।
रिमूवल ऑफ, जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सिंपल एग्जांपल आप देखिए, वाटर आपने ले लिया H2O, वाटर यहाँ वेपर लिया हमने और इसको हमने ट्रीट कर दिया C से, कोक से, कार्बन का एग्जाम्पल है कोक, और हमने क्या देखा कि CO बन गया और प्लस H2। आप इसको जानते हैं, वेल नोन कंपाउंड है या वाटर गैस। इसमें क्या हुआ, तो रिडक्शन ऑफ वाटर हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, अगर आपने कॉपर 2 ऑक्साइड को कोक से ट्रीट किया तो कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। और वेरी सिंपल एंड मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल आपने देखा होगा कि Fe3O4 फेरेसोफेरिक ऑक्साइड को जब हम 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं तो यहाँ आयरन जो है ऑक्सीजन को छोड़ देता है और यहाँ वाटर बन जाता है। तो यहाँ क्या देखा आपने, रिडक्शन ऑफ Fe3O4, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब नंबर 2 में आप कर दीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा सा अगर आप कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको रटना नहीं होगा और एकदम आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर होगा। और पूरे केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो सारे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने में बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में आप देखो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अगर आपने हाइड्रोजन से ट्रीट किया तो यह बन गया, हेबर्स प्रोसेस में एमोनिया बन गया। यहाँ क्या हुआ, आपने रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। सिंपल एग्जांपल आप जो करते हो, क्लोरीन को हाइड्रोजन से ट्रीट करोगे तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, 2HCl बन गया, तो ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब नंबर 3, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की जगह पर आपने कर दिया अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे आपने लिया HgCl2, HgCl2 और इसको ट्रीट कर दिया आपने SnCl2 के साथ। आपने देखा कि यहाँ पर Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बन गया। अब रिएक्शन बैलेंस कर लिया हमने। यहाँ हुआ क्या, तो रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, यह मर्क्यूरी क्लोराइड जो है यह मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। आप और एक एग्जाम्पल देखिए, सिंपल एग्जाम्पल, आपके पास है आयरन 3 क्लोराइड जिसको हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड, इसको आपने ट्रीट किया हाइड्रोजन के साथ और यह बन गया आपका आयरन 2 क्लोराइड प्लस 2HCl। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे, 2 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड 2 मोल ऑफ फेरस क्लोराइड, यहाँ रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड हो गया। FeCl3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन जो था, जो यहाँ आयरन के साथ 3 था, अब आयरन के साथ 2 हो गया। अब आइए, वहाँ हमने बताया था नंबर 4 में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करना है, जैसे हमारे पास है HgCl2, HgCl2 हमने इसमें एक मरकरी ऐड कर दिया, तो आप देखिए क्या बन गया, Hg2Cl2, मर्क्यूरिक से मर्क्यूरस हो गया। जैसे कॉपर 2 क्लोराइड है, CuCl2, इसमें आपने कॉपर ऐड कर दिया। कॉपर ऐड करेंगे आप
इसमें, तो ये हो जाएगा Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड बन गया। एक और एग्जाम्पल आप देख लो, HgCl2 में हमने ऐड कर दिया SnCl2, 2 मोल ऑफ HgCl2, यह हो जाएगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इसमें हो गया रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। ऊपर हमने बताया था इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर हो जाएगा डी इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नंबर 5 में आप देखेंगे नंबर 5 डी इंक्रीमेंट in oxidation state of electropositive element। जैसे हमने ले लिया FeCl3, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और इसको हमने ट्रीट कर दिया H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। हमारा प्रोडक्ट हो गया FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फर। अब यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। इसमें क्या देखा हमने कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन जो है वो चेंज हो गया 3 से 2 में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। अब नट सेल में एक बार फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम लर्न करेंगे, कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्लासिकल कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन जब आपके मन में आए तो आप बोलिएगा ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 3 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नंबर 4 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड नंबर 5 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसी के जस्ट रिवर्स आप कर देंगे रिडक्शन। सो रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स नंबर 1 क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 3 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नंबर 4 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नंबर 5 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यह हमारा हो गया क्लासिकल कंसेप्ट। अब इसके बाद हम आएंगे मॉडर्न कंसेप्ट हमारा जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो नया हेडिंग हमारा हो जाएगा मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। सबसे पहले नंबर 1 में हमारा आ जाएगा ऑक्सीडेशन। इन वन लाइन ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। So according to this concept, process which involves the loss of one or more electron, loss of one or more electrons from atom or an ion or molecule is called ऑक्सीडेशन। अगर आप इसको एक लाइन में बोलना चाहते हो
तो आप बोलो डी, डी का मतलब निकलना, डी इलेक्ट्रोनेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देखिए, कोई भी मेटल है, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो आपको मालूम है कि उसमें प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस एन हो गया, और जितना एन इसके ऊपर आएगा उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सोडियम, सोडियम ने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर एक प्लस हो गया। मैग्नीशियम ने लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया Mg2 प्लस बाई लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये हो गया Al ट्रिपल प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। आयन से आप देखो, फेरस आपके पास है, फेरस ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यह फेरिक हो गया बाई लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मेटल और मेटल आयन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एनायन भी लूज कर सकता है। जैसे आपके पास है 2Cl माइनस, यह कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में बाई लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। आप कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देखिए, Fe, CN6 4 माइनस, हेक्सासाइनोफेरेट 2, यह अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe, CN6 3 माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यह हो गया हेक्सासाइनोफेरेट 3। अब जस्ट इसी के ऊपर आप कर लो रिडक्शन। अब रिडक्शन में आप बताइए मॉडर्न कंसेप्ट में क्या होगा, तो जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 और more, gain of 1 or more electrons by an atom, by an atom or ion or molecules is called reduction, is called reduction or electronation, electronation। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास Cl है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये हो गया Cl माइनस क्लोराइड। ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये हो गया ऑक्साइड। नाइट्रोजन ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो आप बोलोगे आपने रट लिया है, रटा नहीं है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्टेट अचीव करने में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जैसे आपके पास है परमैग्नेट आयन MnO4 माइनस, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो हो जाएगा MnO4 2 माइनस। परमैग्नेट आयन से मैग्नेट आयन में कैंसिल हो गया, चेंज हो गया। या अगर आपके पास Fe, CN6 3 माइनस आयरन 3, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe, CN6 4 माइनस। से हमारा सिंपल कंसेप्ट हो गया हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मॉडर्न कंसेप्ट। वैलेंसी कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आपको हम ऐसे बताएंगे, आप इसको लिख भी सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वैलेंसी कंसेप्ट द प्रोसेस इन विच इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी और डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी, और रिडक्शन में हो गया कि प्रोसेस इन विच पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीजेज एंड नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीजेज। सो हमने जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया सेम चीज़ है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने बोला कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ रिएक्शन इज डिक्रीजेज।
सो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।